जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो रही है हमारी लॉन्गेस्ट जर्नी, हमारी न्यू ऑल्टो K10 VXI प्लस कार के साथ। कार का वेरिएंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम माइलेज की बात करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हमने कौन सा कार यूज़ किया है हम अपने ट्रैवल के लिए। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है हमारी लॉन्गेस्ट पहली जर्नी, जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर की होने वाली है, और हम जा रहे हैं अपने गांव छठ पूजा सेलिब्रेट करने। तो दोस्तों हम लोग सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे निकलते हैं अपने घर दिल्ली से, और एक मेरे रिलेटिव को पिकअप करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने रूट पे। तो पालम से समय पर बादली होते हुए हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे आते हैं, और वहाँ से शुरू हो जाती है हमारी परफेक्ट जर्नी अपने गांव की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्ली सुबह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और अभी सुबह हो गया है, सूर्य भगवान निकल रहे हैं, और जैसा कि हम इन्हीं के पूजा में शामिल होने के लिए अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू आपको मिलता है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको मॉर्निंग के टाइम में ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको फील होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए अपने पहले टोल गेट पे, और यहाँ टोल गेट पे मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी जो फास्टैग हमें इशू हो रहा है, और ये जो एक्सप्रेस वे वाले टोल हैं, इनमें अभी कोई मैच नहीं है। मैच इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जो फास्टैग है यहाँ पे काम नहीं करता है एक्सप्रेस वे पे। उसके लिए आपको रिचार्ज करके ही पैसा डिडक्ट करवाना पड़ेगा, और जो NHAI वाले जितने हाईवे हैं वहाँ पे ये जो फास्टैग हम 3000 रुपये का 200 ट्रिप लेते हैं, वो काम करना स्टार्ट करता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पहले से हो, लेकिन मैं आपसे ये जानकारी शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रैवल अपना शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था, जहाँ पे इस बात की क्लियरिटी मुझे कहीं से नहीं मिली थी कि रास्ते में ऐसा कुछ होगा। नहीं तो मैंने अपनी जर्नी से पहले 3000 रुपये का एक फास्टैग का रिचार्ज भी करवाया 200 ट्रिप का। फिर उसके बाद में तकरीबन 1700 रुपये के आसपास मेरा टोल में भी पैसा गया है एक साइड से। तो इस तरीके से, हालांकि अच्छा हुआ भले हमने जो 200 रुपये वाला 200 ट्रिप का जो है इनका पैकेज वो भी ले लिया, वो चलता रहेगा साथ साथ। अभी बहुत सारी जर्नी और भी करनी है, हालांकि आगे जाके उसका भी यूज़ हुआ है। जहाँ कहीं पे भी ये NHAI के टोल गेट्स हैं वहाँ पे उससे भी डिडक्शन हुए हैं। ओवरऑल स्मूथ जर्नी हमारी रही है। इन्फॉर्मेशन के लिए बस आपको मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पे हमारा वो जो टैग है 3000 रुपये वाला, वो काम नहीं करता है। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहता है। हम बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे बना है, बहुत ही बढ़िया रोड है, और बहुत ही अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस हम लोगों का होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे के बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यूज़ किया है, एंड लखनऊ के बाद से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी हमने यूज़ किया है, जो कि हम ये पहली बार यूज़ कर रहे थे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही फेमस, बहुत ही सुनने को मिलता है हम सभी को, लेकिन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। जैसा आप जैसा आगे कि मैं आपको वीडियो रास्ते में के बारे में देख बात पाएंगे। कर रहा था,
बहुत ही यह देख के अच्छा महसूस होता है दोस्तों। हमारे देश में ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जहाँ जिसको देख के रियली एज ए सिटीजन प्राउड फील होता है। कभी कभी आपको टोल को लेके थोड़ा लगेगा कि हम पे कर रहे हैं, लेकिन ये वर्थ है। ये पैसा पे करना और इस रोड पे चलना मुझे लगता है कि ये वर्थ है। अगर हम पैसे पे कर रहे हैं एज अ टैक्स और हमें ऐसी सुविधा मिल रही है, तो इसको देने में मुझे नहीं लगता किसी भी सिटीजन को कोई परेशानी होगी। लेकिन वही दोस्तों, ये अलग ही एक टॉपिक हो जाएगा, तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हम बात करते हैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस पे। बहुत ही स्मूथ रोड पे जर्नी हो रही है हमारी, और कहीं पे भी कोई गड्ढे वगैरह नहीं है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से गाड़ी हमारी चलती जा रही है। तो दोस्तों, जैसे हमारी गाड़ी भी छोटी गाड़ी की कैटेगरी में आती है, तो फिर भी हमने 110 की स्पीड मेंटेन करी है। और कहीं कहीं पे ये स्पीड हमने ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि 80 से 110 का स्पीड हमने मेंटेन किया है। तो यहाँ पे गाड़ी हमारी बहुत ही स्मूथ चली है, और हम लोग चलते हुए, और जो नज़ारा है दोस्तों एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ का, वो बहुत ही शानदार है। और एक नई चीज़ मुझे एक्सपीरियंस में आया दोस्तों कि ये जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे ज़्यादा, जैसे अब NHAI के हाईवे पे जाएंगे तो दोनों तरफ काफ़ी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। कई सारे छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे मिलते हैं आपको। लेकिन एक्सप्रेसवे पे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेसवे पे आप एक बार एंट्री पे और एक बार एग्ज़िट पे आपको कुछ अपना पेट्रोल लेना है या फिर खाने पीने का है, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि बीच में मैंने दिल्ली में ही पेट्रोल टैंक फुल करवाया था अपना, और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और लखनऊ से काफ़ी पहले हमारा जो पेट्रोल हमारा लो पे आ गया था। तो बहुत ही एक कंसर्न सा हो गया कि अब पता नहीं हमारी गाड़ी पहुंच पाएगी या नहीं नियर बाई पेट्रोल पंप पे। लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, और हमारी गाड़ी प्रॉपर आगे तक गई जहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिला लखनऊ के अंदर, और हमने पेट्रोल रिफ़िल करवाया। लेकिन जस्ट मैं आपके कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए यहाँ पे अपनी राय मैं देना चाहूँगा कि आप जब भी पेट्रोल अपना आपको आधे से कम हो, तो अगर नियर बाई हमें पेट्रोल पंप कहीं दिखता है तो आप पेट्रोल हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आप निश्चिंत होकर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक्सीडेंट का, ये भी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था। अब हमने रुक के किसी से पूछा नहीं कि और इसमें क्या हुआ है, लेकिन ये देखा हमने पूरी बस आगे से टूट गई थी, और 4-5 गाड़ियाँ इसके आगे पीछे इसमें टकरा गई थी। तो सेफ्टी के हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों कि इस पे बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जितनी भी गाड़ियाँ हमारे आसपास से गुजर रही हैं, हमारे आगे चल रही हैं, पीछे चल रही हैं, लगभग आप एवरेज एक मान के चलो कि 100 से नीचे कोई नहीं चलता है इस पे, और इसकी स्पीड लिमिट ही इसकी 100-120 होती है। तो ये भी एक आपको मेंटली एक पुश देता है कि ठीक है, और गाड़ी हमारी अगर 100 पे जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि
कि एक्सप्रेसवे पे जैसे हमारी गाड़ी अगर 100 पे जा भी रही है, चल भी रही है, तो आपको अंदर ऐसा फील होगा जैसे गाड़ी हमारी 60, 50, 70 पे चल रही है। तो वो जो आपको और भी पुश मिलता है और आप अपनी गाड़ी को जितना मैक्सिमम भगा सकते हैं भगाने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान इसमें यही रखना चाहिए कि चलते हुए किसी से आप बातों में नहीं लगे हुए हैं, या फिर मोबाइल नहीं देख रहे हैं आप, या फिर आपका ध्यान कहीं और कोई बाहर का कोई सीन तो नहीं देख रहे हैं आप ऐसा, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी लखनऊ हमने क्रॉस किया, और लखनऊ क्रॉस करने के बाद में हम लोग आ गए अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो ये आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना शानदार, कितना बड़ा, और कितना बहुत ही मतलब ये अट्रैक्टिव सा दिखता है रात में। और जैसे ही आपके बगल से कोई गाड़ी गुजरेगी और वो जो जूं का एक्सपीरियंस साउंड का होता है आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। कभी कभी आपको स्कैरी भी लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ आपके बगल से गुजरेंगी वो सारी या तो एसयूवी होंगी या ट्रक होंगी। जो छोटी कारें तो बहुत ही कम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगी। तो बट ओवरऑल हर कोई बहुत ही अपनी समझ से, सावधानी से ही चलता है, और लेकिन काफ़ी चौड़े चौड़े और बड़े बड़े हैं दोस्तों। तो आपको इसमें ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं होती है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल एकदम से देख ही नहीं रहा है सामने, तो वहाँ पे थोड़ी जो गलती है वो आपको भारी पड़ सकती है। तो ये हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे निकलने से पहले एक रेस्ट के लिए पॉइंट बना हुआ है, तो वही हमने सोचा कि चलो यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि आगे फिर जाके हमें गोरखपुर से पहले कुछ मिलने वाला है नहीं। तो वही दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह होती है, और फिर यहाँ से हम लोग चल पड़ते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तरफ। तो जी हाँ, अभी हम लोग ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल क्रॉस करते हैं, और टोल क्रॉस करने के बाद में अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अभी थोड़ी देर में हमें मिलने वाला है। वैसे आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा नहीं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उधर आप करेंगे, उधर आप देखिए। तो ये हम लोग आ गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे। तो ये भी सेम वैसे ही जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वैसे ही बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार आपको मिलेगा देखने को। और अगेन यहाँ पे भी जो स्पीड लिमिट है गाड़ी की और जो स्मूथनेस है रोड की, बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो दोस्तों, हमने भी फिर इस पे ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो लिया है यहाँ पे। और जैसा कि आप रात में देख सकते हैं, कोई आसपास हमारे बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी जनरली जो गाड़ियों का फ्लो होता है उससे ज़्यादा है, क्योंकि अभी छठ के समय में लगभग जो जितने इधर यूपी में गोरखपुर के तरफ के लोग, और फिर पूरे बिहार में तो आपको पता ही है छठ होता ही है, तो सभी लोग अपना इस पे, और इस पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब अपनी अपनी कार लेके और अपने अपने गांव घर की तरफ जा रहे हैं। तो और दोस्तों, एक बात बताऊं, मैं गाड़ी के अंदर पे बैठ के बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको फील होता है। और स्पेशली मैंने देखा कि ये यूपी में जितने भी ये एक्सप्रेसवे एक दूसरे से लिंक हुए हैं, ये तो मतलब कमाल है। ये बहुत ही बढ़िया आपको जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो आपका बनाते हैं। और अभी तक मैंने देखा कि इनको मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल के ये बिहार में हम लोग इंटर करते हैं अपने एक्सप्रेसवे, और लिंक एक्सप्रेसवे को छोड़कर हम लोग आ जाते हैं अब NHAI के
रोड पे। तो जैसा कि हमने ये पहला चेक पॉइंट था जहाँ पे ये बेसिकली अल्कोहल चेक वगैरह करने के लिए फेमस है। बट मैं तो कोई अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ नहीं और कोई इंटेंट भी हमारा वैसा कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने भाई साहब ने हमारा गाड़ी का नंबर नोट किया, हमारी डिटेल नोट करी और पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमें वहाँ से आगे जाने दिया। डिफरेंस मुझे ये दिखा दोस्तों कि जैसे NHI के रोड पे आते हैं, ये अगेन पुअरली मेंटेन हैं, गड्ढे आपको अगेन दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। और कहीं कहीं पे बीच में जब से बनना शुरू हुआ रोड तब से बीच में जो गैप रह गया वो आज तक गैप फील नहीं हो पाया है। और जितना स्मूथ आपको यूपी के अंदर आपकी जर्नी होती है उससे लिटिल डिफ़िकल्ट आपकी जर्नी हो जाती है बिहार के अंदर। थोड़ा सा आपको केयरफुल और ध्यान रख के चलाना पड़ता है। तो फिर हम लोग NHI के रोड को क्रॉस करके अपने गांव के रास्ते पे हम लोग आ जाते हैं। और जस्ट अब मेरा घर थोड़ी ही दूर पे रहता है, 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो जैसा दोस्तों हम लोग अपने घर के पास आ जाते हैं, ये NHI और एक्सप्रेस वे रोड से ट्रैवल करते हुए, और जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। जैसा आपको लगेगा जंगल सफारी करते हैं वैसा आप देख सकते हैं। हमारे गांव के जो सिंगल रोड्स वगैरह हैं वहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा जंगल सफारी जैसा एक्सपीरियंस आपको फील होगा। तो हमारा घर अब पास में ही रहता है। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं, सुबह 5:30 बजे से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी और ये रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो रात के तो आप सुबह के 5:30 बजे से हम लोग चले थे और रात के शार्प 1 बजे के आसपास हम लोग अपने घर पहुँचे हैं, जिसमें कि देखा जाए तो 200 किलोमीटर की जर्नी के आसपास मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने कार ड्राइव करी और उसके बाद ये ड्राइव मैंने किया। और थकान बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग काफ़ी सारा टाइम रास्ते में रुकते हुए, खाते पीते, बात करते हुए आराम से हम लोग आए और ये वर्थ था। मैंने इससे, ये पहली जर्नी है मेरी जो मैं ट्रेन से नहीं गया हूँ, अपनी कार से गया हूँ। अगर ट्रेन से मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ जर्नी हमारी रही है। चाहे आप टिकट बुकिंग से स्टार्ट करिए अपनी ट्रेन स्टार्ट होने तक, तो बहुत ही मुश्किल रहता है एक फैमिली को लेके चलना। बट हमारी कार होने की वजह से हम देखिए हम अपने गांव में इंटर कर गए हैं अभी यहाँ, और अपने दरवाजे पे भी हम लोग बस पहुँच ही गए। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अपने घर के दरवाजे पे और ये है मेरी गाड़ी का किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर, और माइलेज भी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। 25.7 किलोमीटर का माइलेज मेंटेन हुआ है। और ये थी हमारी जर्नी दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी जर्नी आपसे शेयर करनी है। थैंक यू।